ये जो न्यूज़ वायरल है, कम लोगों को समझ आया होगा कि ये है क्या। तो भाई दिसंबर 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम हुआ। उसके रिगार्डिंग पिटीशन फाइल की गई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन होता है उसकी एक नई डिफिनेशन को डिफाइन किया। हालांकि वो बहुत पुरानी है, लेकिन अब पूरे देश में यही लागू होगी। तो पहले रिजर्वेशन कोटा एग्जाम में कैसे अप्लाई होता था, पहले ये जानिए। मान लो एग्जाम में 100 सीटें हैं, 40 अनरिजर्व्ड हैं और 60 रिजर्वेशन मतलब ओबीसी एसटी एससी स्टूडेंट के लिए हैं। मान लो जनरल की कट ऑफ 85+ है और ओबीसी एससी एसटी हम सारी सीटों को मिलाकर 70 मान लेते हैं। तो होता यह था कि अगर कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट 85+ मार्क ले आए, मतलब उसने जनरल कैटेगरी कट ऑफ को क्रॉस कर दिया, तो भी उसको एससी रिजर्वेशन कोटा में ही गिना जाता था। मतलब 60 रिजर्वेशन की सीटों के अंदर ही उसको गिना जाएगा और वहीं से सीटें कम होंगी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नई क्लियरिटी दी है, एससी एसटी ओबीसी कोटा वाले स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को क्रॉस कर देते हैं, तो उन स्टूडेंट को रिजर्व्ड कोटा में नहीं गिना जाएगा, वे स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। मतलब जो रिजर्व्ड सीटें हैं 60, वे 60 ही रहेंगी, जो सीटें कम होंगी वो जनरल कैटेगरी वाली सीटों से कम होंगी। मतलब उदाहरण के लिए मान लो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के 20 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ को क्रॉस कर देते हैं, तो तब भी रिजर्व सीटें जो 60 हैं वो 60 ही रहेंगी, इधर से जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। अब यह कोई नया लॉ नहीं है, लेकिन यह लॉ बहुत कम जगहों पर अप्लाई होता था। अब इससे एस सी एस टी ओबीसी स्टूडेंट्स वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई जनरल कैटेगरी वालों का क्या होगा। अगर आप 100 नंबर से ज़्यादा भी ले आते हैं, तो भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी वो आप जानिए, बट यही आज का सच है।